हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग हब पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एक आर्टिकल लिखने का क्या पैटर्न होता है और किस तरह से हम एक आर्टिकल को लिखा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही हॉट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है कोविड-19 इट्स चीफ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। इससे रिलेटेड मैं एक आर्टिकल आपको समझाने जा रहा हूँ। इस आर्टिकल में देखो, जब आर्टिकल लिखते हैं तो फॉर्मेट में सबसे पहले उसका टाइटल डाला करते हैं। टाइटल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम टाइटल लिखते हैं तो उसके हर वर्ड का पहला जो लेटर होता है वो हम कैपिटल में बनाते हैं। जैसे कोविड में मैंने सी को इसमें कैपिटल बनाया हुआ है। इसके बाद 19 ये लिख लिया हमने और डैश लगाकर अब हमने इसमें जो है इट्स का आई कैपिटल किया, चीफ में सी कैपिटल करेंगे, कॉजेज़ में भी सी कैपिटल करेंगे। लेकिन एंड जो है कंजक्शन वर्ड है। जब हम किसी टाइटल में कोई कंजक्शन वर्ड आता है या फिर कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो उनमें हम स्मॉल लेटर्स को ही बना लेते हैं। लेकिन इफ़ेक्ट्स को लिखते समय फिर से देखो हमने ई को फिर से कैपिटल बनाया है। तो इस तरह से इफ़ेक्ट्स जो है वो भी हमने पहले कैपिटल लेटर से शुरू किया है। तो टाइटल को लिखते समय ये ध्यान रखा जाता है कि उसके हर शब्द का पहला अक्षर जो है वो बड़ा बनाए। उसके बाद हमें यहाँ पर वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाई के बाद उसके राइटर का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ मैंने अपना ही नाम लिख लिया, बाई वक़ार ख़ान। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे किसी का नाम स्नेहा है तो बाई स्नेहा, किसी का नाम अगर रवि है तो बाई रवि। इस तरह से हम अपना नाम लिख देंगे। अब एक कोटेशन अपनी तरफ से डाल देते हैं तो ये सोने में सुहागा हो जाता है किसी आर्टिकल के लिए। जैसे अभी से रिलेटेड हमने एक यहाँ पर कोटेशन लिखी है, इफ़ वी हैव लाइफ वी हैव द वर्ल्ड। इट्स मीन्स जान है तो जहान है। तो जान है तो जहान है, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम अगर हमारे अंदर जान है तो हम पूरे जहान के मालिक बन सकते हैं। तो जान की रक्षा करना जो है हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। अब कोई भी आर्टिकल जब हम लिखा करते हैं तो सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को लिखते हैं, वो हम पैरा फर्स्ट में दिखा देते हैं। यानी कि एक तरह से जिस आर्टिकल को आप लिखने जा रहे हो उसकी डेफिनेशन उसमें देनी होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा, देखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स। इसमें हमने कहा हर एक इंसान का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित रखे। These days a new respiratory disease called COVID-19 is spreading all over the world and our own country India is also in its grip। इसका मतलब है कि इन दिनों एक नई श्वसन संबंधी बीमारी जिसका नाम कोविड-19 है पूरे के पूरी दुनिया में फैली हुई है और हमारे देश इंडिया भी इसकी पकड़ में है। अब इसके बाद आ जाते हैं, देखो, पैरा नंबर 2 पर। इसमें हमें इसके कॉजेज़ के बारे में बताना होगा कि क्यों फैलती है ये बीमारी। तो हमने कहा कोविड-19 इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज़। कोविड-19 जो है वो एक छुआछूत की बीमारी है एंड इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय द ड्रॉपलेट्स ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग। और ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसने या छींकने की बूंदों से पहुंचती है या फैलती है। आगे लिखा है इट्स कॉमन सिम्टम्स आर हाई फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। इसके जो सामान्य लक्षण होते हैं वो या तो तेज़ बुखार होता है, सूखी खांसी होती है और हमारी श्वास संबंधी समस्या होती है। अब आगे इसमें देखो लिखा, मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स अनटाइमली ड्यू टू दिस पैंडेमिक। लाखों लोगों ने हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अपनी जानें गंवा दी हैं, अनटाइमली, असामयिक रूप से, ड्यू टू दिस पैंडेमिक, इस महामारी के कारण। पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो वर्ल्ड वाइड होती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसमें यहाँ पर पैंडेमिक की जगह हम एपिडेमिक अगर लिखते हैं तो एपिडेमिक जो होता है वो केवल किसी एक देश के अंदर फैली हुई बीमारी को कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई बीमारी फैल जाती है उसे एपिडेमिक कहते हैं और जो पूरे विश्व स्तर पर फैल जाती है उसे पैंडेमिक कहते हैं।
बट नो वैक्सीन ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन डिस्कवर्ड येट। परंतु कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी वैक्सीन अभी तक खोजी नहीं गई है। तो हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो हमने लिखना है, और गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट कोविड-19। हमारी सरकार कोविड-19 को रोकथाम करने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रही है। बट नो मिशन ऑफ गवर्नमेंट कैन बी फुलफिल्ड विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ पीपल। परंतु लोगों की एक्टिव सपोर्ट के बिना कोई भी गवर्नमेंट का अभियान जो है या मिशन पूरा नहीं हो सकता। इफ़ वी रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस फैटल डिजीज़, वी ऑल शुड फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर हम वास्तव में इस घातक बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम सभी को गवर्नमेंट द्वारा लगाए हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड अवॉइड गोइंग आउट ऑफ होम और गैदरिंग अननेसेसरीली। हमें घर से बाहर निकलने या फिजूल में एक जगह इकट्ठे होने को से परहेज़ करना चाहिए। अब देखो हम पैरा 4 में आ जाते हैं। पैरा 4 में जो है हमको अपनी कुछ होप्स या एक्सपेक्टेशंस देनी होती हैं। इस तरह की समस्याओं से किस तरह से हमें निजात मिल सकती है, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। लिखा, ऑल आवर विशेज़ विल रियली बी फुलफिल्ड एंड वन डे वी विल सक्सीड इन डिफीटिंग दिस डेमन ऑफ कोविड-19। हमारी सारी इच्छाएं वास्तव में पूर्ण हो जाएंगी और एक दिन हम इस कोविड-19 के दानव को हराने में कामयाब अवश्य होंगे। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। इसलिए घर पर रहो और सुरक्षित रहो। तो इस तरह से अगर हम आर्टिकल लिखेंगे तो यकीनन हमें जो है फुल मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में मिलेंगे।